For example, number first is if a triangle ABC has vertices A minus 1 comma 7, B minus 7 comma 1 and C 5 comma minus 5, then its orthocenter has coordinates. हमें बच्चों ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। देखिए ABC एक हमारा ट्रायंगल है, इसको बना लीजिए ट्रायंगल को। ABC एक हमारा ट्रायंगल है बच्चों, ये हमारा A है, ये B है और ये C। ओके, A का कोऑर्डिनेट कितना है -1 कॉमा 7, B का कोऑर्डिनेट है -7 कॉमा 1 एंड C का कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा -5। ओके बच्चों, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमारे हो गए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, क्या गिवन है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, ए है हमारा -1 कॉमा 7, बी है हमारा -7 कॉमा 1 एंड सी वर्टिसेस है हमारा, लिख लीजिए एंड सी है 5 कॉमा -5। ओके बच्चों, देखिए स्लोप ऑफ BC किसके बराबर होगा बताइए। स्लोप ऑफ साइड BC किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन BC। सपोज करिए स्लोप ऑफ लाइन BC इज m1, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू 1 माइनस -5 डिवाइडेड बाई -7 -5। ओके, स्लोप m1 किसके बराबर आ गया बच्चों 6/-12। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं -1/2। ओके, देखिए 1 मिनट बच्चों। देखिए जो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, ये हमारा वर्टेक्स ए है, इससे एक हमारा लाइन एल्टीट्यूड यहाँ पर है, ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए किसके बराबर होगा बच्चों, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए इज इसके बराबर होगा m1 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन m1। ओके, ये रिलेशन हम लगाए हैं m1 डैश इंटू m1 इज इक्वल टू -1। ओके, तो क्या आ जाएगा m1 डैश 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए किसके बराबर होगा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए इज किसके बराबर होगा, y -7 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है 2 है, इंटू x प्लस 1। ओके, इक्वेशन क्या आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स से 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, सिमिलरली हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ लाइन CA, ठीक है।
ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो हमें किसका स्लोप निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन सी ए। ओके, निकाल लीजिए। सिमिलरली हम निकाल लेंगे द स्लोप ऑफ लाइन सी ए किसके बराबर होगा? m2 इज इक्वल टू 7 -5, ओके, डिवाइडेड बाय -1 -5। देखिए ए का वर्टेक्स -1, 7 है, ठीक है। बी का वर्टेक्स है -7, 1 एंड सी का वर्टेक्स है 5, -5। ओके, तो हमने स्लोप यहाँ m2 निकाल लिया, स्लोप ऑफ लाइन सी ए। ओके, क्या आ गया? 12/-6 इज इक्वल टू आ गया हमारा -2। ओके, स्लोप ऑफ लाइन सी ए इज इक्वल टू -2। ओके, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए किसके बराबर होगा? ये सॉरी, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है, यहाँ हमने इसका स्लोप निकाल लिया था। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स ए, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए हमने निकाल लिया था, फिर हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए। अब सिमिलरली हम स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम सिमिलरली इसमें इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो एल्टीट्यूड है हमारा थ्रू वर्टेक्स बी, इसका स्लोप किसके बराबर होगा? m1 सॉरी m2 डैश इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, तो स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी इज m2 डैश, तो क्या आ जाएगा? m2 डैश इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 डैश किसके बराबर आ जाएगा? m2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2। ओके बच्चों, सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकाल लेंगे थ्रू वर्टेक्स भी, ठीक है। किसके बराबर होगा? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी इज किसके बराबर आ जाएगा? y-1 इज इक्वल टू स्लोप m2 डैश किसके बराबर है? 1/2 इंटू एक्स प्लस 7। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्वेश्चन आ गया? x - 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था? यहाँ लिख लीजिए 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 आया था। इक्वेशन 2 क्या आया है? x - 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x - 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या आ गया? 2x - 4y प्लस 18, ओके, इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम?
subtracting equation third from first, we get what we get। जब पहले क्वेश्चन में से थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू फ्रॉम 1 मिनट, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन what we get, 1 minute, x equal to 2y प्लस 9। ओके, y की जगह 3 पुट कर देंगे। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा -9 है, ठीक है, -9 2 इंटू 3 -9 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया -3। ओके, x कॉमा y क्या आ गया, x हमारा -3 है, y आ गया 3। ओके, ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर क्या आ गया बच्चों, -3, 3। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, our example number 2 is, suppose that the points h comma k 1 comma 2 and -3 comma 4 lie on the line L1 if a line L2 passing through the points h comma k and 4 comma 3 is perpendicular to L1 then k by h equal to। देखिए बच्चों, जो हमारा लाइन L1 है कहाँ से पास कर रहा है, h कॉमा के 1 कॉमा 2 एंड -3 कॉमा 4 से। तो यहाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन पॉइंट्स 1 कॉमा 2 -3 कॉमा 4 एंड h कॉमा k are lies on line L1। स्लोप ऑफ लाइन L1 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1 सपोज करिए m है, m1 है, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई -3 -1। ओके, ठीक है, किसके बराबर होगा, k - 2 डिवाइडेड बाई h - 1। ओके, स्लोप m1 किसके बराबर आ गया, m1 is equal to -1/2 which is equal to k - 2 डिवाइडेड बाई h - 1। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन, 2 इंटू के -2 इज इक्वल टू -1 इंटू इन ब्रैकेट h - 1। इक्वेशन क्या आ गया हमारा, 2k - 4 इज इक्वल टू -h + 1। ओके, क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, h + 2k इज इक्वल टू 5। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 minute, suppose this is our equation number first and this is our equation number second। ओके बच्चों, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, जो लाइन L1 है परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। ओके, सो वी राइट L1 परपेंडिकुलर टू L2। ओके, स्लोप ऑफ लाइन L2 किसके बराबर होगा, लाइन L2 हमारा किससे पास कर रहा है, बताइए, पॉइंट
points H, K and 4, 3 lies on line L2। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 किसके बराबर आ जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन L2 ज्वाइनिंग पॉइंट्स H, K, ओके, H, K एंड 4, 3, ओके। तो स्लोप M2 किसके बराबर आ जाएगा? M2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 माइनस के डिवाइडेड बाई 4 माइनस H, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन हमें बोला है जो हमारा लाइन L1 है परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे? लिख लीजिए पहले, लाइंस L1 and L2 are perpendicular, okay, perpendicular to each other, okay. So we write M1 into M2 is equal to -1, okay। M1 किसके बराबर आया हमारा? -1/2, ओके। और M2 किसके बराबर आया है? 3 माइनस के डिवाइडेड बाई 4 माइनस एच, ओके, विच इज इक्वल टू -1। जब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस के इज इक्वल टू 8 माइनस 2h, ओके। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 2h माइनस के इज इक्वल टू 5। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, ओके। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या आया था? इक्वेशन सेकंड इज h प्लस 2k इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था, ओके। एंड इक्वेशन 4 क्या है हमारा? 2h माइनस के इज इक्वल टू 5, ओके। ये हमारा इक्वेशन 4 है। जब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो h, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, 1, ओके। देखिए h प्लस 2k इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन 2h प्लस 4k इज इक्वल टू 10, ओके। इक्वेशन 4 क्या हमारा? 2h माइनस k इज इक्वल टू 5 है, ओके। इक्वेशन, ये जो हमारा न्यू इक्वेशन आया है, ठीक है, सपोज करिए इक्वेशन नंबर 5 है और ये 6 है, ठीक है। जब इक्वेशन 5 में से 6 को सेपरेट करेंगे, 5 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा? 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली हम h निकाल लेंगे, h इक्वल टू क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 3, ओके। तो h कॉमा k क्या आ गया? 3, 1। सो आवर राइट आंसर विल बी, देखिए हमें k बाई h की वैल्यू निकालनी थी, ओके। h कॉमा k क्या आया हमारा? 3, 1 आया है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, k की जगह 1 एंड h की जगह 3, तो क्या आ गया? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके, 1/3। और एग्जाम्पल नंबर 3 is
if a straight line passing through the point P minus 3 comma 4 is such that its intercepted portion between the coordinate axes is bisected at P, then its equation is। देखिए बच्चों, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट P से। देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है फ्रॉम पॉइंट P। ओके, और इंटरसेप्ट कर रहा है एट वाई एक्सिस एट सपोज 0, B एंड एट एक्सिस x एट पॉइंट A, 0। ये हमारा पॉइंट B है और ये है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, -3, 4। ओके, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट A एंड B विथ एक्सेस क्या होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ required line having intercept A and B with the axis is। देखिए इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमारा पॉइंट P है मिड ऑफ ए बी है। ओके, पॉइंट P, 1 मिनट इसको पहले लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमारा पॉइंट P है मिड पॉइंट है ऑफ लाइन ए बी। ओके, P इज द मिड of AB। okay, so we write A by 2 comma B by 2 is equal to -3, 4। ओके, तो A और B क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से A कॉमा B इज इक्वल टू आ जाएगा -6, 8। ओके, अब ये जो हमारा ए बी आया हुआ है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन, ये सपोज करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करेंगे ए कॉमा बी का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी को हम लिख सकेंगे एक्स बाई -6 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन क्या आ गया, 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -48। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -24। ओके, क्या आ गया इक्वेशन, या 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया पासिंग थ्रू ए पॉइंट P which intercepted on x axis and y axis at a x axis at point a comma 0 and at point B 0 comma B। So our right answer will be option number B is correct। Okay,
क्वेश्चन क्या क्या हमारा 4x माइनस 3y प्लस 24 is equal to 0. Okay, this is our required solution. Our example number 4 is the equation of one of the straight lines which passes through the point 1 comma 3 and makes an angles tan inverse root 2 with the straight line y plus 1 is equal to 3 root 2x is. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट 1 कॉमा 3 से पास कर रहा है, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है tan इनवर्स रूट 2. ओके, विथ स्ट्रेट लाइन y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रूट 2 एक्स. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन लाइन passes through point 1 comma 3. okay, so we write equation of line y equal to mx plus c. okay, y की जगह 3 पुट करेंगे और x की जगह 1, तो क्या आ जाएगा रिलेशन? 3 इज इक्वल टू m प्लस c. ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? मेक्स एन एंगल tan इनवर्स रूट 2. ओके, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स रूट 2. ओके, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2. ओके, देखिए बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का होल मॉड. ओके, ये हमारा tan थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए. क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में क्या गिवन है? y इक्वल टू 3 रूट 2 एक्स माइनस 1. ओके, तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 रूट 2. ओके, एंड m2 इज इक्वल टू m. ओके, अब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे. रूट 2 इज इक्वल टू इन मॉड m माइनस 3 रूट 2. ओके, देखिए बच्चों, इसको m2 मान लीजिए, इसको m1. ये हमारा m2 है और ये m1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? m माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 रूट 2 m. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 इज इक्वल टू आ गया m माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 रूट 2 m. ओके बच्चों, देखिए पहले हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करते हैं. टेकिंग पॉजिटिव साइन जब हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारा? रूट 2 इंटू 1 प्लस 3 रूट 2 m इज इक्वल टू माइनस m प्लस 3 रूट 2. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 2 प्लस 6m इज इक्वल टू माइनस m प्लस 3 रूट 2. ओके, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट. यहाँ पे निगेटिव साइन है, ठीक है, तो बना लीजिए, निगेटिव साइन है, ठीक है, और ये है पॉजिटिव है ना हमारा.
तो क्या जाएगा m के वैल्यू यहाँ से 5m इज इक्वल टू -4√2, यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा -4√2 डिवाइडेड बाई 5। जब हमने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया तो स्लोप m इज इक्वल टू आ गया -4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब चलिए हम निगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। टेकिंग निगेटिव साइन, देखिए निगेटिव साइन के साथ जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा √2 इंटू 1 प्लस 3√2 m इज इक्वल टू -m प्लस 3√2। ओके, √2 से मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 6m इज इक्वल टू -m प्लस 3√2। ओके, 7m इज इक्वल टू आ गया 2√2, m स्लोप m इज इक्वल टू आ गया हमारा 2√2 डिवाइडेड बाई 7। ओके बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ऊपर हमने देखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, जो हमारा लाइन है पास कर रहा है पॉइंट 1,3 से, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 3, तो क्या आ जाएगा रिलेशन 3 इज इक्वल टू m प्लस सी। ओके, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस m। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू क्या आया था ऊपर यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया था -4√2 डिवाइड बाई 5। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए m की जगह -4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, c इज इक्वल टू आ गया 15 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, c हमारा ये आ गया। स्लोप क्या आया था जब हमने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया था m इज इक्वल टू -4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -4√2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 15 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, जब इसको आप लोग फाइनली 5 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू -4√2 x प्लस 15 प्लस 4√2। ओके, हमारा इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गया 4√2 x प्लस 5y माइनस इन ब्रैकेट 15 प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया which passes through point 1,3 and make an angle tan inverse √2। okay, with straight line y plus 1 is equal to 3√2 x। okay, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गया बच्चों 4√2 x प्लस 5y माइनस 15 प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is if the perpendicular bisector of the line segment joining points P 1,4 and Q K, 3 has y-intercept equal to -4, then a value of K is। देखिए बच्चों
एक हमारा ये लाइन है P एंड Q, ओके। इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और जो हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है किसके बराबर है, -4, एंड x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पॉइंट P हमारा है 1,4 एंड पॉइंट Q है हमारा k,3, ओके। हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। द मिड पॉइंट the midpoint of line the midpoint of line joining point P is 1,4 and Q is k,3। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + k/2, 4 + 3/2, ओके। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू किसके बराबर होगा, सपोज करिए m1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 1 - k, इसके बराबर आ गया 1/1 - k। ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, 1 मिनट बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू किसके बराबर होगा, m1 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये -1 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q किसके बराबर होगा, हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining the points P and Q किसके बराबर होगा, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। यम जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है, 1 + k/2, 7/2, ओके। तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू, y - 7/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना आया है m1 k-1 इंटू कर देंगे x - 1 + k
1+k/2। ओके, और क्या बोला है क्वेश्चन में, जो हमारा लाइन PQ है, इससे जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, उसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, -4 है। ठीक है, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू -4। ओके, तो क्या आ जाएगा, -4 -7/2 इज इक्वल टू k-1, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, -k+1/2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 2, 8 एंड 7 कितना हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू k-1 इंटू k+1। ओके, और यहाँ हम माइनस माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, k² -1 इज इक्वल टू आ गया 15, k² की वैल्यू क्या आ गई, 16, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। ठीक है, k का वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू +-4। ओके, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k इज इक्वल टू आ गया हमारा +-4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 4 ऑप्शन में ही नहीं है, -4 है, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, k इज इक्वल टू -4, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।